हम बात करेंगे बेसिक रिइंफोर्समेंट के बारे में, जो एज पर साइट जो काम होता है हमारा। तो बीम कैसे बांधते हैं और उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या है, उन पॉइंट को अपने मद्देनजर रखते हुए हम अकॉर्डिंग टू साइट और अकॉर्डिंग टू ड्राइंग ये हम देखने वाले हैं कि किस हिसाब से हम लोग स्टील को प्लेस करते हैं, साइड पे कटिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत सारा बीम है, आप ये यहाँ पे बहुत सारा बीम है, ठीक है। तो सारे बीम का प्रोसेस एक ही है। अगर एक बीम को आप समझ लेते हो ना, तो दूसरी बीम में आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ठीक है, कंफ्यूजन क्यों नहीं होगा, अब बताते हैं। सबसे पहले अगर आप साइड पे आते हो तो ड्राइंग में जो दिया रहता है, हाईलाइट करके दिखाना, जब ड्राइंग में जो दिया रहता है इसमें टॉप रिइंफोर्समेंट दिया रहता है। टॉप रिइंफोर्समेंट में आप सपोज करो कि ड्राइंग में 20 mm का है, 16 mm का है, तो उसी उसी तरह से अगर सपोज करो कि ये 20 mm का, देखो इसने क्या किया है कि 1 2 3 बार 20 mm का और एक बार 16 mm का टॉप में डाला है। क्लियर है, ये टॉप रिइंफोर्समेंट का लाया। ठीक है, अब बॉटम का देखो, ये बॉटम लेयर दिख रहा है ना हाथ, ये देखिए ये बॉटम, बॉटम में भी उसने क्या किया, 2 और इधर ये नीचे 4 सरिया ऊपर 4 सरिया। ठीक है, सेम स्टील लगाया गया है। 3 सरिया 20 का प्रोवाइड किया है, 1 सरिया 16 का प्रोवाइड किया है। ये तो था ये कंटिन्यू, ये कंटिन्यू चली जाती है। ठीक है, ये कंटिन्यू ऑल थ्रू जाता है। क्यों जाता है कि हमारे साइड पे जो स्टील आती है वो 12 मीटर की आती है। ठीक है, तो जहां पर 12 मीटर कट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है सरिया, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उससे भी आगे अगर लेके जाना होता है तो वहां पे ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप पे ड्राइंग अलग से मैं मतलब अलग से वीडियो लेके आऊंगा, अलग से समझाऊंगा। अभी मैंने आपको टॉप रिइंफोर्समेंट सिखाया। ठीक है, अब देखो क्या है कि सबसे पहले फिर आपको इस वाले पार्ट पे ध्यान देना है, इस वाले पार्ट। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ, मतलब एलडी बोलते हैं इसको। ठीक है, एलडी नीचे से एलडी और ऊपर से एलडी ओवरलैप होना चाहिए। बस टोटल डेप्थ में नीचे से क्लियर कवर माइनस कर देते हैं, ऊपर से क्लियर कवर माइनस कर देते हैं, दोनों लैप को हम क्या करते हैं, बराबर लेके आते हैं। लेकिन ऐसा साइड पे नहीं होता है, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट से आपको 3 इंची ऊपर और 3 इंची नीचे, कम से कम 6 इंची मिनिमम आपको ये एल प्रोवाइड करके ये बैंड होनी चाहिए। दूसरी चीज, ये क्या है, ये क्या है, ये देखो, अगर ये 4 सरिया रहता, 2 सरिया ऊपर 2 सरिया नीचे, तो हम सिंगल रिंग देते, सिंगल रिंग देते। इसमें क्या रिंग में, इसमें रिंग में क्या देखा जाता है, ये 1 और 2, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं ना। ठीक है, अगर ये दो लेग इधर भी हो गया तो इसका मतलब है कि ये 4 लेग स्टिरअप में हमने बांधा है। 4 लेग स्टिरअप का मतलब समझ में आ गया कि एक मास्टर रिंग को लगाया गया है, जिसको कि बाहर बाहर आउटर सरिया को इसने क्या क्या होल्ड किया है, नीचे भी 2 सरिया को होल्ड किया, साइड वाले को, ऊपर भी साइड वाले को होल्ड किया। क्लियर है, ये होल्ड करने से ये कहीं जाएगा नहीं। फिर बीच में आ गया 2 सरिया, बॉटम में भी बीच में आ गया 2 सरिया, इसके लिए भी अलग से रिंग लगाया गया। ठीक है, अब इसमें मिस्टेक क्या है वो बातें करते हैं कि जब भी आप साइड पे ये हुक बनाते हो, जब भी ये साइड पे हुक बनाते हो, ये सेंटर पॉइंट से 75 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कितना, 75 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो आप सीधा कर देते हो इस रिंग को, तो सीधा करने का मतलब समझ रहे, ये काम करेगा 90 डिग्री पे। जब ये लेटरल फोर्स काम करेगा, जब अर्थक्वेक आएगा, उस टाइम ये फेल होने की चांसेस रहती है। क्या होते हैं, फेल हो जाता है लेटरल लोड पे, राइट। इसलिए इसको क्या करना है कि इस हुक को गोलाई बनाना है। गोलाई बनाने का मतलब है 135 डिग्री पे बेंड करना है, और ये प्लेन करने का मतलब है 90 डिग्री से। ठीक है, बस ये इसमें ये ध्यान देना होता है, और ये मिनिमम 75 मिलीमीटर से कम नहीं होता है। लेकिन साइड पे मिस्त्री लोग क्या कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये लॉकिंग में प्रॉब्लम होगा, स्टील बनने में दिक्कत आ रही है, ये सारे चीज बहाने आपके सामने रख देंगे, राइट। ये चीजें थी, ये आपको समझ में आएगा, टॉप सरिया बॉटम सरिया ये। लेकिन अब इसमें भी एक एक चीज आपको देखना है, अब इसकी स्पेसिंग देखना है। अगर आप साइड पे चेक करने आए हो तो ऐसे चेक थोड़ी करोगे आप, हर पार्ट को चेक किया जाएगा ना। सबसे पहले आपका तरीका क्या था, फर्स्ट पॉइंट कि टॉप में कितना सरिया है, बॉटम में कितना सरिया है, एक्स्ट्रा बार है या नहीं। अब एक्स्ट्रा वाला पार्ट क्या है, अभी एक्स्ट्रा बार का काम इसने किया नहीं है, वो भी अभी हम बता देंगे। ठीक है, अब ये स्पेसिंग,
ये स्पेसिंग हमेशा आपको सेंटर टू सेंटर नापना है। जितना अगर 6 इंची है तो सेंटर टू सेंटर 6 इंची, सेंटर टू सेंटर 6 इंची कहां तक रहता है। सपोज करो ये कॉलम, ये कॉलम और ये कॉलम, ये सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 मान लिया, क्लियर है। जब दोनों सपोर्ट को हमने मान लिया है तो इसमें क्या करना है, 3 से भाग देना है या 4 से भाग देना है, डिपेंड आपके ऊपर करता है आप कितना कॉस्ट लगाना चाह रहे। अगर आप 3 से भाग दोगे तो लेंथ ज्यादा आएगा, अगर 4 से भाग दोगे तो लेंथ छोटा आएगा। तो इसका मतलब समझ रहे हैं ना, आपको 3 से भाग देना, टोटल आपको डिस्टेंस नाप के 3 से भाग देना है। 3 से भाग देने के बाद जितना भी निकल जाए 2 या 3 फुट, उसमें स्टीरअप की स्पेसिंग डिस्टेंस कम रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेंशन मोमेंट होता है, जितने भी पार्ट में टेंसाइल जोन कहलाता है, यही वाला टेंसाइल जोन का, यहीं पे टेंशन होती है, इसीलिए बीम फेल यहीं से होता है, इसलिए इसको स्पेसिंग कम रखते हैं। एक रीजन। उसी तरह से इस राइट हैंड पे आएंगे, जितना सा पार्ट L/3 या L/4 से भाग जो दिए थे, इतना सा पार्ट में स्पेसिंग कम कर देंगे। अब बात आता है बीच में बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, इसको कंपैरिजन जोन कहते हैं। इसलिए कंपैरिजन जोन कहने का मतलब समझ रहे, इसकी स्पेसिंग अगर हम ज्यादा भी दे रहे हैं ना, डजन मैटर, कोई इशू नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे लोड कम आता है। ये हमारा बीम की फंडा था स्ट्रप लगाने की। अब एक कंडीशन और आता है हमारा इसमें, कहीं कहीं पे लैपिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं लोग, कहीं पे भी लैप दे देते हैं। लैप पे सेपरेट वीडियो हम लेके आएंगे, इसीलिए हम कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, आगे आपको काम आने वाला है। बीम की पूरी फंडा यही है, अगर ये 4 से 5 स्टेप आपको मानना है तो आपको करना। अब एक चीज आता है आपने इतना ये तो स्टील देख लिया, आपको सेटरिंग भी देखना है। अब सेटरिंग क्यों देखना है, क्योंकि अगर आपका टोटल डेप्थ 15 इंची है, टोटल डेप्थ कितना है 15 इंची है, तो सबसे पहले क्लियर है, लेकिन कंक्रीट का बीम से कोई लेना देना नहीं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये सिर पर 9 इंची लटक दिखेगी, ठीक है, लेकिन जब ये बीम की सरिया जब हम फाइनल बनाएंगे, ये रिंग, तो नीचे से क्लियर कवर और ऊपर से क्लियर कवर और साइडों से क्लियर कवर मेहनत करके ये रिंग तैयार होती है। जब इस वाले बीम को हम डाउन करेंगे, इस वाली बीम को जब हम डाउन इस वाली बीम को हम डाउन करेंगे, डाउन करने का मतलब है कि ऊपर से खाली क्लियर कवर और नीचे से क्लियर कवर 1 इंची छोटा और नीचे से भी 1 इंची छोटा बना के इसमें प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब 6 वाली लेवल पे होगा और इसके ऊपर 1 इंची कंक्रीट चढ़ जाएगा हमारा, यही होता है। तो इसको रिंग को मध्य, अगर आपने रिंग बड़ा बना दिया तो इसका मतलब पता है ना, 6 इंची में ढलाई है तो 7 इंची में ढलाई पहुंच जाएगा, या तो फिर बीम पे टक बन जाएगा। ये सारे टॉपिक थे, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, थैंक यू। कट कर दो।